आगरा में दो सगी बहनों के धर्मांतरण मामले में पुलिस ने एक्शन लिया है और एक्शन के बाद जो बातें सामने आ रही है वो बेहद चौंकाने वाली है। इसी केस में आपको बता दें, अब्दुल रहमान को गिरफ्तार किया गया है और यही अब्दुल रहमान इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड था। इसके बाद खुलासा हुआ कि कैसे हिंदुओं का ब्रेन वॉश करने के लिए इसके पास अलग अलग तरीके थे और इसके लिए वो दिल्ली से बैठकर एक खास ऑपरेशन चला रहा था। टारगेट ये रहता था कि धर्म परिवर्तन करके हमें उन लोगों को उम्मत में शामिल करना। अब्दुल रहमान और उसका ऑपरेशन उम्मत, ये वो शब्द था जिसके आधार पर दिल्ली में बैठकर अब्दुल धर्मांतरण का खेल खेल रहा था, लोगों को फंसा रहा था और 35 सालों से गैर मुस्लिम लोगों का धर्मांतरण कराता था। उम्मत जिसका मतलब है खास विश्वास रखने वाले अल्लाह के अनुयायी, और इसका इस्तेमाल सबको इकट्ठा करने के लिए किया जाता है। अब्दुल रहमान इसी सिंडिकेट को आगे बढ़ाते हुए धर्मांतरण का काला खेल खेलता था। अब्दुल धर्मांतरण के लिए टारगेट किए गए लोगों को बरगलाता था और कहता था कि जब कयामत आएगी तब उम्मत करने वाले शख्स को माफ किया जाएगा और उन्हें जन्नत नसीब होगी। ये कहकर हिंदुओं को फंसाया जाता था और धर्मांतरण कराकर ऑपरेशन उम्मत को पूरा किया जाता था। इनका क्लियर था, हिंदू या क्रिश्चियन किसी को भी इनका टारगेट ये रहता था कि धर्म परिवर्तन करके हमें उन लोगों को उम्मत में शामिल करना। ये इनकी आइडियोलॉजी है। ये आइडियोलॉजी में है कि कयामत कब होगी, तो जब ये समय आएगा। तो ये इनकी आइडियोलॉजिकल सोच है। आगरा पुलिस ने भी जब अब्दुल रहमान को दिल्ली से गिरफ्तार किया, तब भी अब्दुल रहमान के घर रोहतक की एक हिंदू लड़की मिली थी जिसका धर्मांतरण करवाया गया था। दिल्ली के मुस्तफाबाद में रहने वाले अब्दुल रहमान के घर पर दिन रात ये खेल यूं ही खेला जाता था। लड़कियां तो आती जाती देखी हैं, मगर हमें ये नहीं पता कि धर्म परिवर्तन कराते थे या क्या कराते, हमें ये नहीं पता। और रात को पता ही चलता था अंदर क्या हो रहा है। दिन में बंग बंद रहते थे, रात में ये बहुत रोज से आते थे, रिश्तेदार जाते थे। नहीं, ये तो शक लगता था इनका, कोई शक है कोई। आगरा के धर्मांतरण मामले में मास्टरमाइंड अब्दुल रहमान गिरफ्तार हो चुका है और उसकी गिरफ्तारी के बाद जो खुलासे हुए वो बताते हैं कि कैसे युवाओं का ब्रेन वॉश किया जाता था। उन्हें भड़काऊ वीडियो दिखाते थे, धर्मांतरण पर लिखी किताबें पढ़ाते थे, अल्लाह को सुप्रीम पावर बताया जाता था। और इसकी सबसे बड़ी गवाही दे रही हैं ये किताबें, जिनमें एक किताब है धर्म परिवर्तन, एक और किताब का टाइटल देखिए जो है इस्लाम और आतंकवाद। ये सभी किताबें दिल्ली के मुस्तफाबाद से गिरफ्तार हुए अब्दुल रहमान के घर से बरामद हुई हैं, जो कि ये बताती हैं कैसे इन किताबों के जरिए हिंदुओं को फंसाकर धर्मांतरण कराया जाता था और उन्हें बरगला कर कहा जाता था कि अल्लाह ही दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है। उसके घर से जो डॉक्यूमेंट्स प्राप्त हुए, जो किताबें प्राप्त हुई धर्म परिवर्तन की, चौथा धर्म परिवर्तन कैसे करें, इसके क्या रूल है। इसके अलावा उसने बातचीत में दो और किताबों का जिक्र किया और उसमें उसने तुलना की कि क्या है धर्म परिवर्तन, क्यों करना चाहिए। अब्दुल रहमान 2021 में शाहीन बाग से गिरफ्तार हुए कलीम सिद्दीकी के ही काम को आगे बढ़ा रहा था। उसके घर से मिली किताबें भी कुछ यही बताती हैं। कलीम सिद्दीकी जिसको कि उत्तर प्रदेश की ATS ने गिरफ्तार किया 2021 में और ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा 2024 में उसको आजीवन कारावास की सजा हुई। उसका वह बहुत ही अनन्य सहयोगी था और उसके जेल जाने के बाद उसके इस पूरे चीज को, जो उनका यह रैकेट था धर्म परिवर्तन का, उसका संचालन अब्दुल रहमान ही कहते थे। आगरा मामले में पकड़े गए 10 आरोपियों से पूछताछ के आधार पर ही रहमान की गिरफ्तारी हुई। आरोपियों के मोबाइल और लैपटॉप से रहमान के बारे में कई अहम सुराग मिले हैं और अब्दुल रहमान ही वो कड़ी है जिससे बाकी राज्य के लोग भी जुड़े हुए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।